नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। अगर आप बिहार के शिक्षक हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब बिहार के सभी शिक्षकों की जो टेंशन है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि नए एसीएस ने पुराने एसीएस का एक बड़ा फैसला बदल दिया है, जिसका सीधा असर बिहार के शिक्षकों पर पड़ने वाला है। और अब इस फैसले से बिहार के शिक्षकों की टेंशन जो है वो बढ़ने वाली है। शिक्षा विभाग लगातार नए नए आदेश बिहार के शिक्षकों के लिए जारी करता रहा है। इसी को लेकर अब एक अहम फैसला जो है उसे बदलते हुए नए एसीएस ने नया फैसला लागू कर दिया है, जिसका सीधा असर अब बिहार के सभी शिक्षकों पर पड़ेगा और उनकी जो टेंशन है वो बढ़ गई है। चलिए हम आपको बताते हैं कि वो फैसला क्या है जिसको बदला गया है, क्योंकि इस फैसले का सीधा असर अब बिहार के सभी शिक्षकों पर पड़ने वाला है। शिक्षा विभाग में पुराने एसीएस एस सिद्धार्थ के एक फैसले को पलटते हुए बिहार के शिक्षकों की टेंशन को बढ़ा दिया है। शिक्षा विभाग के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को लेकर पुराने एसीएस एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को लेकर जो आदेश जारी किया था उसे बदल दिया गया है। इसके साथ ही जितने भी पुराने आवेदन फिल किए गए थे उसे खारिज कर दिया गया है। इसके बाद शिक्षकों की थोड़ी टेंशन बढ़ गई है। दरअसल बिहार के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र ने पूर्व के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा जारी आदेश को पलटते हुए पुराने आवेदन खारिज कर दिए हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नई गाइडलाइन जारी की है। नई व्यवस्था के अनुसार इच्छुक शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर अप्लाई फॉर ट्रांसफर बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद शिक्षक का पूरा प्रोफाइल स्क्रीन पर स्वतः आ जाएगा। वही प्रोफाइल में कोई गलती पाई जाती है तो संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क कर सुधार करना होगा। यदि प्रोफाइल सही है तो शिक्षक को अपनी वैवाहिक स्थिति और गृह जिला राज्य से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद शिक्षक 3 जिलों का विकल्प प्राथमिकता क्रम में चुन सकेंगे। विकल्प भरने के बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर आवेदन सुरक्षित कर सकते हैं। यह ध्यान रहे कि एक बार सबमिट करने के बाद किसी तरह का बदलाव संभव नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की यह पूरी प्रक्रिया केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही होगी। आवेदन के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी समस्या आने पर शिक्षक हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस फैसले के बाद अब उन सभी शिक्षकों को दोबारा आवेदन करना होगा जिन्होंने पहले ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। यानी अब बिहार के वैसे सभी शिक्षक जिन्होंने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था उन्हें एक बार फिर से आवेदन करना होगा। और इस बार आपको ये ध्यान रखने की भी जरूरत है कि जब आप इस आवेदन को सबमिट कर देंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप बिहार के शिक्षक हैं और ट्रांसफर चाहते हैं तो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ही सबमिट का बटन दबाएं। 3 जो जिले हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और अब फिर से नए तरीके से आवेदन जो है वो किया जाएगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।